प्रसन्न हो गए तो वरदान दे देंगे कि जा तेरी शादी कभी नहीं हो, कृष्ण सुपर्ण जाइयो तू, सत्यानाश हो जाएगा। तो शादी करनी है तुमको कोई ऐसे दुनिया के, कोई अमेरिका जाने वाले सु, कोई अमेरिका से आने वाले सु, कोई चार्टर अकाउंटेंट सु, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़का सु। अब वहां में 41 पार्टी यमुना जी को, वहां में गिरिराज जी की मानते। प्राकृत धर्म अनाश्रय, भाई ध्यान से समझो, ये प्राकृत धर्म को अनाश्रय वो धंधा सब करो, वाकई महाप्रभु जी ना नहीं पाड़ रहे हैं, तो वो धंधा जहां से सफल होवे वहां करो कि ठाकुर जी के साथ करे ये धंधा। या के लिए पहली बात समझा रहे हैं कि काम क्रोधादयो न आश्रयंते, या में वो है ही नहीं। अब वहां अपन जाके वो सारी बात देखें तो क्या सुबह को रिस्पॉन्स मिलेगा, जब न लौकिक प्रभु कृष्ण मनते नहीं व लौकिकम, वो स्वीकारेगो नहीं, वो तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं समझेगो। तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझेगो तो तुमसे बोलेगो कैसे, तुमको सानुभाव कैसे जताएगो, फिर तुमको लगेगा कि लफड़ा हो गया, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तुमने भाव खोटो दियो, तुमने शक्कर के दाना को टेस्ट कान में शक्कर डाल के, कान में कुछ फंगस हो गई तो मुश्किल। शक्कर को दाना कान में से अंदर तो जाएगा नहीं, पच के पाछो कान में सड़ेगो। भाई शक्कर को दाना को यदि टेस्ट लेना है तो जीभ पे धर। ऐसे अप्राकृत जो है, प्राकृत धर्मानाश्रय जो परमात्मा है, वाको यदि कोई सेवा करनी है, वाकी यदि भक्ति करनी है तो प्राकृत भाव से नहीं हो सकेगी। ये बात अपने को पहली तौर पे समझनी पड़ेगी। श्री हरिराय जी और भी अच्छी बात बता रहे हैं। बड़े ने टीका में देखो कैसे कैसे सुंदर अर्थ विचार हैं, एक एक अर्थ को विचार करें तो थ्रिलिंग अपने को रोमांच होवे। कहें पुरुषोत्तम प्रकर्षेण पुरुषोत्तम स्वरूपेण अकृता प्राकृता। प्रकर्षेण पुरुषोत्तमेन अकृता, प्र प्लस अकृता बराबर प्राकृता। जैसे दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी, ऐसे प्र प्लस अकृता ऐसे करो तो प्राकृता शब्द बने। तो प्र मतलब प्रकर्षेण पुरुषोत्तमेन अकृता, जो काम पुरुषोत्तम नहीं कर रहे हो है वो धर्म जो है वो अपन पुरुषोत्तम के साथ करेंगे तो कहेंगे कौन सी भाषा बोल रहे हो। तो ये तो एक वक्त ऐसा हुआ कि दो बहरे निकले घर से। एक बहरे ने दूसरे बहरे को पूछी, को भाई बगीचा जा रहे हो घूमने? कि नहीं 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 बगीचा जा रहा हूं। बोले अच्छा अच्छा, मैं समझा था कि आप बगीचा जा रहे हो। दोनों ही बहरे वाकई बात ये नहीं सुने, या की बात वे नहीं सुने, और दोनों पाछे डायलॉग मारते रहे कि को कहां जा रहे हो? बगीचा जा रहे? कि नहीं 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 बगीचा जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, मैं समझा था कि आप बगीचा जा रहे हो। तो वो वहां भी बहरे हो जाएगा, यहाँ अपन भी बहरे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो अप्राकृत बात की बात करेगा वो अपन नहीं समझ पा रहे हैं अपने बहरेपन से, अप्राकृत बहरेपन से। और अपनी प्राकृत बात जो है वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्राकृत बहरो है वो। दोनों बहरे इकट्ठे हो गए, व्यर्थ में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की बात को काटते रहेंगे और निष्कर्ष कुछ आएगा नहीं। तो भाई डायलॉग यदि करना है तो ऐसा डायलॉग करो कि जहां में एक दूसरे की बात को समझ पाओ। यहाँ के लिए सबसे पहली बात है प्राकृत धर्मानाश्रय। बहुत गजब की बात हरिराय जी बता रहे हैं। तो कह रहे कौन से प्रकर्षेण पुरुषोत्तम स्वरूपेण अकृता धर्मा, कौन से? तो हरिराय जी कह रहे हैं कर्मादि नवधा मर्यादा भक्त्यादि धर्मा तैरपि तथा इति अर्थ। ये कर्मादि जो नवधा मार्ग हैं, मर्यादा भक्त्यादि के जो मार्ग हैं, कर्मादि मार्ग और नवधा मर्यादा भक्त्यादि मार्ग, क्योंकि उनकी मार्ग की एक खासियत ये है कि उनके दो भेद हैं। वो एक तो सकाम है अथवा साहंकार है। तो जो सकाम या साहंकार मार्ग है, अहंकार या निंदा के अर्थ में नहीं कह रहे हूं, ध्यान से समझिए। अहंकार मतलब कि कोई अपने देह से जुड़े भय अपने अहंकार के, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं,
मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ऐसे जो अपने अहंकार हैं, उन अहंकारन को उद्देश्य करके वो बताए गए धर्म है कि यदि तुम बाप हो तो अपने बेटा को लालन पालन करो, यदि तुम पति हो तो अपने पत्नी को तुम ऐसा पालन करो, यदि तुम पत्नी हो तो अपने पति को देखभाल रखो। ये सारे बात, यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ये काम करो, ये काम नहीं कर सको, यदि तुम क्षत्रिय हो तो तुम ऐसा क्षात्रोचित जो धर्म है वो करो। तो वो जो धर्म हैं जितने भी, वो सारे धर्म या तो सकाम हैं, कोई न कोई कामना की पूर्ति के लिए बताए गए हैं, या कोई न कोई कामना के नियमन के लिए बताए गए हैं, या कोई न कोई अहंकार, जा अहंकार का अर्थ हुआ साधन निष्ठा। व्यक्ति में पहले अहं निष्ठा जागे कि मैं क्या हूं। जब मेरे में ये जागे कि मैं ये हूं, तब वाक्य अनुसार वहां में वो निष्ठा जागे कि यदि मैं ये हूं तो मुझको ये करना चाहिए। जैसे ऐसे कहें कि कोई बच्चा ने जो स्कूल में पढ़तो तो आपको समझाया गयो कि भाई पहले लेटर होवे, फिर वर्ड होवे, फिर सेंटेंस होवे, फिर पैराग्राफ होवे, फिर चैप्टर होवे, ऐसे ऐसे सब समझाया गयो। अब सब रटवाया गयो बच्चा को। अब बच्चा को कई बातें याद रही, कुछ बात भूल गई, तो वाने थोड़ी तो याद रखी और फिर अचानक वो भूल गए कि सेंटेंस के बाद क्या हुआ। तो वाने अपने पिता से पूछी कि पापा सेंटेंस के बाद क्या होता है? यानी कि सेंटेंस के बाद अपील होती है। यानी कि नहीं अपील नहीं होती है, कुछ और होता है। वह तू क्या जाने, क्योंकि पापा पुलिस है तो वही पता है कि सेंटेंस जब हो जाए तो वहां के बाद फिर जो है वो अपील हो। अपील नहीं हो, स्कूल में जो पढ़ाई जा रहे हो वो सेंटेंस के बाद पैराग्राफ हो। तो वहां पुलिस के खाता में सेंटेंस के बाद, सेंटेंस मैंने समझे ना, तो जब पुलिस खाता में सेंटेंस हो जाए तो वहां के बाद फिर अपील हो, पैराग्राफ नहीं हो। तो अलग अलग खाता की बातें वो समझ नहीं सके। वो लड़का बेचारा समझ नहीं सके कि पापा मूर्ख के मैं मूर्ख वो के मास्टर ने कुछ और पढ़ाया तो ये पापा कुछ और ही बलती बात बता रहे हैं। अब पैराग्राफ वाकई याद नहीं आया। तो या तरह की भाषाएं बदल जाए ना तब बहुत लफड़ा पैदा हो जाए। तो ऐसे जो अहंकार सु जो बताई गई, क्योंकि वहां में पुलिस पने को अहंकार है, तो वो ये बात मानने तैयार नहीं हो कि सेंटेंस के बाद पैराग्राफ हो गए, उनके सेंटेंस के बाद अपील ही हो गए। सीधी सी बात, समझ जाओ तथ्य। तो ये अहंकार सु जो धर्म अपने पन पे है ना, वो एक अलग तरह के धर्म है। अपनी कामना सु पन पे हैं, या कामना के नियमन के लिए जो धर्म प्रवृत्त भय हैं, वो अलग तरह के धर्म हैं। पुरुषोत्तम इन धर्मन को एंटरटेन नहीं करे, ये बात समझे। इन धर्मन को पुरुषोत्तम एंटरटेन नहीं करे, क्योंकि पुरुषोत्तम खुद निष्काम है। तुम्हारे सामने कोई कामना पूर्ति के लिए पुरुषोत्तम आ नहीं रहे हो। और मैंने कल या परसों मैंने बताई थी ना कि कामना पूर्ति के लिए आतो ना, भूले चुके एक छबड़ी गायब कर दे 56 भोग की या कुंडवा रखी तो कौन भोग धरे वाको। सबकी सब मछलियां मौजूद मिले करके भोग धरे। कामना कभी जग जाए पुरुषोत्तम को कहले भाई बहुत भोग धर रहे हो तो 2-4 मछली, फिर कोई भोग नहीं धरे। तो कामना सु आ नहीं रहे हो, तो भावना सु आ रहे हो। जो भावना सु आ रहे हो, भाव को अरोग रहे हो है, काम को विषय को नहीं अरोग रहे हो है। तो जब काम विषय भाव को अरोग रहे हो है, वह स्थिति में धरनो भी अपने को भाव पहली प्रायोगिकता है, विषय तो वाको एक टोकन है। बात समझो, धर अपन को भाव धरनो है, भावात्मिका सामग्री भोग धरनी है, विषय तो वाको टोकन है। टोकन अपन कैसे समझें? जैसे अपन शादी में कोई के जावें, अपन एक गुलदस्ता दें। गुलदस्ता क्या है? अपने शुभकामना को टोकन है। वाकु गुलदस्ता क्या काम आएगा? समझो 50 गुलदस्ता इकट्ठे हो गए, क्या फायदा होगा? पर यह बात नहीं है। जो आदमी गयो है वो शुभ कामना केवल मन में रख के जावे और वाकु व्यक्त नहीं करे, तो वाको जो आनंद है वो उच्छलित नहीं भयो, वो आत्माराम जी हो गए।
प्रभु के तरह। और प्रभु को आत्माराम जो उच्छलित भयो, तो जैसे जगत के जीव और विषय के रूप में उच्छलित हो गए, प्रभु को आत्मानंद आत्मारामता, ऐसे अपनो जो शुभ कामना है वो एक गुलदस्ता के रूप में उच्छलित हो जाए। अब गुलदस्ता होए कि कोई घड़ियाल होए कि कोई पेन होए, वो तो आदमी को अपनो अपनो हिसाब की बात है, वहां में कोई गुलदस्ता ही ऐसी बात नहीं है। तो ये जितनों सब विषय है ना, वो तो अपने भाव को आविष्करण है कि प्रभु को मैं भोग धर्यो। प्रभु जो अरोग रहे हैं वो भाव को अरोग रहे हैं, और प्रभु जो है वो भाव सु धर्यो होए तो विषय भी अरोग सके हैं, नहीं अरोग सके ऐसे नहीं। एक बात बताऊं कि अपने को कोई भाव सु गुलदस्ता दे तो अपन गुलदस्ता को भी मजा ले सके, नहीं ले सके ऐसा नहीं है। पर मेरा एक विद्यार्थी है, तो हम लोग एक दिन घूमने के लिए जयपुर गए तो ऐसा लफड़ा हो गया इन्हीं में जून के दिन में। पढ़तो तो मुसु हेटी को तो वो प्रोफेसर, हम जयपुर गए तब हम याद मुझको भी नहीं रही, याद वाकु भी नहीं रही, वाकु याद नहीं रही, वो तो क्षम्य, मुझको याद नहीं रही। वो अक्षम्य कथा है कि जयपुर में गर्मी कितनी हुई है। जैसे ही हम प्लेन में से उतरे जयपुर, गरम तपे से दिमाग मेरा भी खराब हो गया, दिमाग वाको भी खराब हो गया। फिर वन की बहुत गर्मी है, क्या करना। मैंने की अब जयपुर आए तो कुछ तो देख जा जयपुर को। तो मैंने की चल आमेर तो ले चलो। तो आमेर को किला चढ़ने में धूप और तपी चांद पे, वाकू कोई चीज दिखाऊं तो गाली गलौज करे, ये राजान को महल दिखाए, राजा ऐसा बदमाश हते, चोर हते, गरीबन को ऐसा लूट के महलें बनाए। अरे मन की तो तू आयो काय को जयपुर देखने, और जयपुर में तेरे को क्या दिखाऊं, गरीब की झोपड़ी दिखाऊं। बहुत हम दोनों वहां झगड़े। फिर मुझको मन की कुछ गड़बड़ हो गई। मन की एक काम करो, तुमको जहां जानो है तुम जाओ, मैं फिर बंबई आ रहा हूं। मैं लौट के पाछे बंबई आ गया दूसरे दिन, बहुत गर्मी लगी। सो वो सीधा वहां से कश्मीर गयो। अब वो झगड़ा जो हम दोनों के बहुत हो गयो जयपुर में, तो वाकू पता थी कि मेरे को ऐसो पंडित जसराज जी की कैसे गीत रिकॉर्ड बहुत अच्छी लगे। सो मेरा बर्थडे आयो, सो अंदर आयो, दरवाजा पे खड़े होके ऐसे रिकॉर्ड फेंकी मेरे साथ, लो तुम्हारी बर्थडे की कैसेट। वो कैसे, वो जो पंडित जसराज जी की कैसेट मुझको बहुत पसंद आया, पर मैंने वो फेंक ही दी, मैंने नहीं सुननी है। ऐसे ढंग से बदतमीजी से कोई प्रेजेंट है बर्थडे की तो वो कोई सुनने लायक हो है। वही बात प्रेम से दी होती तो जरूर सुनता, मुझको तो बहुत पसंद आया। पर ऐसी बदतमीजी से कोई बर्थडे प्रेजेंट है जो अपने को पसंद भी आती हो तो पसंद आनी बंद हो जाए, फेंक के बस चले गए, अच्छा गुड बाय। फिर आज तक मेरे वाके कांटेक्ट भयो ही नहीं। कौन ऐसे बदतमीज से, भाई गलती मेरी भी थी, मैं स्वीकारूं कि गर्मी को सोचे समझे बिना नहीं ले जाना चाहिए था, पर इतनी नाराज होने की बात क्या थी। वहां में गर्मी कोई मैंने तो नहीं चलाई थी ना, वो तो भौगोलिक परिस्थिति होती, वहां मेरे पे क्यों नाराज। कोई आदमी ऐसे एक्स मने शॉर्ट टेम्पो हुए हैं, तो ऐसे अपन जा वक्त शॉर्ट टेम्पो हुए हैं तब अपने को लफड़ा हुए, ये बात समझ जाओ अच्छी तरह से। तो अपन अपने शॉर्ट टेम्पो में प्रभु को जा वक्त भावात्मक वस्तु को भोग नहीं धरें, और क्या कि लो शिखरण, लो मठड़ी, आज आ गए मनोरथी, ठाकुर जी भी लात मारते हैं, जा ले जा निकालनी है। तू भाव से नहीं धरे तो मैं काय को धरूं, दादा हम भक्ति पहरतम अष्टामी प्रयत्न, मनोरथी आ गए वाके लिए मैंने क्या गुनाह किया। मनोरथी समझे आ गए, मनोरथी को ऐसा पेड़ा धरानो है क्योंकि घर में वाके यहाँ कोई शादी बयावे, वाकू मोनथाल धरानो है, तो वाके लिए ठाकुर जी को क्या पीड़ा। भाव तुम्हारा ठाकुर जी को कैसो, वो मनोरथी को ऐसो। तो ये सब लफड़ा सु अपन भाव सु नहीं धरें तो प्रभु भी क्यों अंगीकार करें, पर भाव से धरें तो विषय को भी अंगीकार करें। ऐसी बात नहीं है कि नहीं अंगीकार कर सकें। एक बात ध्यान से समझो कि स्नेह के कारण यदि काम भी प्रकट होवे ना तो वो स्नेह ही है, और काम के कारण यदि स्नेह भी प्रकट भयो तो वो स्नेह भी जो है वो कामात्मक स्नेह ही होवे है। ये बात ध्यान से समझो। यही तरह से भाव सु यदि अपन ने विषय भी भोग धर्यो तो वो भावात्मक विषय है, और विषय सु यदि अपन ने भाव भी भोग धर्यो तो विषयात्मक ही वो भाव है, और वह सर्वथा त्याज्य और हे होवे है।
वाकु प्रभु, वो भाषा प्रभु स्वीकार नहीं सके हैं, बस मूल ये बात है। तो जब वो भाषा जब प्रभु स्वीकार नहीं सकें, तब ऐसो जो अपने काम सु, जो अपने अहम सु अपन जो प्रभु को कुछ भी कर रहे हैं, तो वो प्रकर्षेण अकृता प्राकृता। हरिराय जी कह रहे हैं कि ऐसे धर्मन को आश्रय जो है वो प्रभु है नहीं, प्राकृत धर्म को सर्वथा प्रभु जो है वो अनाश्रय है। यही लिए आचार्य गुसाई जी ने स्पष्ट खुलासा किया है, वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम। वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चना की विधि सु पुरुषोत्तम जो है वो अस्पृष्ट है, अनटच्ड है। क्यों अनटच्ड है? या लिए कि वो विधि जो है वो अपने काम को अथवा अपने अहम को व अपने जो है वो काम के नियमन करने के उद्देश्य से विधि प्रचलित भई हैं, तो वामे पुरुषोत्तम नहीं स्वीकार है, उन सबको वो पुरुषोत्तम की विभूतियां स्वीकार हैं। पुरुषोत्तम तो स्वयं भावात्मक होने के कारण भाव को स्वीकार है, या भक्तिपहृत विषय हो तो फिर स्वीकार ले, क्योंकि भक्तिपहृत विषय पाछो भावात्मक ही हुआ है, ये बात समझ लो। तो या के लिए श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि तथा च उक्तम वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिं कायेन निश्चय तस्मात् साक्षात अकरणम तथैव इति भाव। माने प्रभु ने ये जो विधि के जो कर्मादि माने कर्म ज्ञान तप वगैरह के जो मार्ग हैं और जो नवधा भक्ति के जो विहित मार्ग हैं, वो तुम्हारे काम या तुम्हारे अहम सु विधान किए हैं। तो वो विधान प्रभु ने वाणी सु किए हैं, भाव सु नहीं किए हैं। करके वाणी को अधीन जो भी है वो वाकु स्वीकार है, जो भावाधीन है वो पुरुषोत्तम भाव को स्वीकार नहीं है। या अर्थ में हरिराय जी कह रहे हैं प्राकृत धर्म अनाश्रय। कैसे सुंदर अर्थ हरिराय जी ने किया है। लेखकार वल्लभ जी प्राकृत को एक अर्थ कर रहे हैं कि प्राकृत हर वस्तु में 6 तरह के फंक्शन दिखलाई दे हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते और ऐसो नश्यति। माने पैदा हुए है, बढ़े है, घटे है, खत्म हुए है। ये जो धर्म हैं ये प्राकृत के हैं। भाव जो है, एक बात ध्यान से समझो, अपने यहां श्री गोपीनाथ जी ने यह बात की, बहुत सुंदर विवेचना की है साधन दीपिका में, कि जैसे मर्यादा मार्ग में स्वरूप की अपन जा स्वरूप की पूजा करें, वो स्वरूप यदि खंडित हो जाए तो फिर वह की सेवा नहीं होवे। खंडिता, पतिता, दग्धा वो सब मूर्ति को विसर्जित कर दी जाए, सेवा नहीं हो सके। पर श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करें कि अपने यहाँ खंडित मूर्ति की भी सेवा हो सके है। क्यों हो सके है? तो वह कारण में श्री गोपीनाथ जी ने यही बतायो कि व्यंगांगिम अपि सेवेत यदि भावो न बाधते। तुम्हारो ठाकुर जी खंडित हो गयो तो भी वाह ठाकुर की भी सेवा तुम कर सको हो। शर्त एक ही है कि यदि तुम्हारो भाव वहां में खंडित नहीं हो गयो। तुम्हारो भाव खंडित हो जाए तो मत सेवा करो, और तुम्हारो भाव खंडित नहीं होते हो तो खंडित ठाकुर जी की भी सेवा अपने हो सके। क्योंकि ठाकुर जी जो भावात्मक ठाकुर है वो अखंडित है, तो फिर वहां में जायते, अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यति को कोई प्रश्न नहीं उठे है। यही लिए अपने यहाँ सब तरह के स्वरूप की सेवा हो सके है। तो ये बात जो प्रकृति के जो भाव विकार के जो नियम हैं वो अपने भावात्मक स्वरूप पे लागू नहीं हुए। भाव को कोई एक जगत ही अलग है, और वह जगत के जो धर्म है उन्हीं को वो अप्राकृत धर्मन को आश्रय है। ये प्राकृत तो जायते, अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते के जो धर्म हैं इनको अपनो प्रभु आश्रय नहीं हुए है। ये बात लेखकार वल्लभ जी कह रहे हैं, प्राकृत धर्म अनाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति के। थोड़ा अपन यहाँ अंतराल कर लें, फिर अपन 10 मिनट बाद 8 बजे से फिर से शुरू करेंगे।
આપવાની હોય એ લોકો પોતાના નામ ફોર્મ ભરીને પોતાના નામ નોંધાવી દે અને પોતાના વિભાગના જે મુખ્યભાઈ છે એનું સરનામું લઈને એની પાસેથી એના પુસ્તકો લઈ હવે આપણે એના થોડું એકા પર આવી જઈએ. આપણને પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રય को अर्थ देखियो. अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति. प्राकृत धर्म के प्रभु आश्रय नहीं है, पर या को ये मतलब नहीं कि सर्वथा धर्म रहित हैं. अप्राकृत सारे ही धर्म प्रभु में हैं. यह बात को थोड़ी गंभीरता से अपने को फिर से समझना पड़ेगा. वैसे सुनाई देते शब्दन से अपने को ऐसा लगे कि जो बात एक वक्त पॉजिटिव टर्म में कही है वही बात को दूसरी वक्त नेगेटिव टर्म में कह दी, तो कोई खास अंतर नहीं है. तो ऐसी बात नहीं है. इतना स्थूल तात्पर्य इन दो शब्दन में नहीं है. जैसे एक बात समझो, कि मैं यूं कहूं कि ये माइक स्पीकर नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, या घड़ियाल नहीं है. तो मैंने ये क्या नहीं है ये कहो. पर क्या है ये कहने में पाछो मैं यूं कहूं कि ये अघड़ियाल है या अलाउड स्पीकर है, तो स्वाभाविक रूप से अपने को पुनरुक्ति जैसा लगे. और वैसे ही यहां भी अपने को लगना स्वाभाविक है कि प्राकृत धर्म के प्रभु अनाश्रय हैं. और फिर पाची वही बात को नेगेटिव करके कह रहे हैं कि अप्राकृत निखिल धर्म रूप है. पर भाषा की दृष्टि से जो ऐसा स्थूल भाव प्रकट हो रहा है, विचार की दृष्टि में वो इतना स्थूल नहीं है, बड़ा सूक्ष्म भाव है. और वह की सूक्ष्मता को थोड़ा बहुत निरूपण मैंने कल किया, तो और फिर से वो उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा. कि जो भी कोई सीन आपके टीवी के स्क्रीन में पैदा हो रहा है, वो सीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रोडक्ट है. अब समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपन प्रकृति मान लें तो वो प्राकृत है. वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो कैरेक्टर हैं कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट करके और सीन को कट किया जा सके है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट करके साउंड को बंद किया जा सके है, या साउंड को बढ़ायो घटायो जा सके है, या जो वो सीन है वह को कलर
या ब्लैक एंड व्हाइट में यदि वैसी कोई फैसिलिटी अपन प्रोवाइडेड होए तो वो भी अपन कर सके हैं। या एंटेना पे समझो कौवा बैठ गए हो तो वो सीन भी हिलने लग जाएगा। ऐसे सारे ऊधम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट में पॉसिबल हैं, पर जो वा सीन को सच्चो आधार उपादान कारण है स्टूडियो में, वो चाहे सीन होए चाहे कोई व्यक्ति होए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट नहीं है, वो अपराकृत है। बात आई ख्याल में? जैसे आपके टीवी में जो आवाज आ रही है वाकू आप स्विच करके लाउड कर सको हो, वाकू आप बंद भी कर सको, वॉकी टॉकी के बजाय खाली वॉकी बना सको। अथवा जैसे वो क्रिकेट में कुछ हो जाए ना, स्लो मोशन हो जाए, तो वो सीन को पाछो रिपीट भी कर सको। पर अपने यहां वह सीन को रिपीट कियो करके क्या बॉलर पाछो रिपीट कर रहे हो? बॉलर रिपीट नहीं कर रहे हो। बॉलर ने तो एक वक्त जो बॉलिंग करी सो कर दी, वो सीन यहां पाछो रिपीट किया जा सके, स्लो मोशन में रिपीट किया जा सके, फास्ट मोशन में रिपीट किया जा सके, वह को रिवर्स भी शायद चलाया जा सके, तो बॉलर जो है वो फेंकने के बजाय बॉल वाके हाथ में भी आ सके पाछी बॉलर के, बैट्समैन के दिशा सु। ये सारे वाके प्राकृत धर्म है, टीवी के प्राकृत धर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैकेनिज्म है वाके धर्म है। ये धर्म वहां अप्राकृत जो रियल व्यक्ति और जो रियल दृश्य है, सच्चो दृश्य और सच्चे व्यक्ति जिनसु ये पैदा हो रहे हैं, वहां ये या की असर नहीं है, वहां वो अप्राकृत है। मतलब वहां वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिक प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं, कोई सच्ची ऑब्जेक्टिव हकीकत से काम कर रहे हैं। ये बात अपने को वहां समझनी पड़ती। वो अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। ऐसे प्रकृति में जो भी कुछ गुण धर्म पैदा भय हैं, ध्यान से समझो, वो गुण धर्म पैदा भय हैं वाके कारण। क्योंकि एक बात अपन या बात को बहुत दमखम से कहने वाले अपनो दर्शन है कि यत्र ये न यतो यस्य यस्मै यद्यद यथा यदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। जो कुछ जहां जैसे जब जासू जाया जाके लिए जब हो रहे हो, वो सब प्रभु ही हो रहे है। तो सब प्रभु ही हो रहे है, फिर भी प्रभु वाको अनाश्रय है। ये बात अपन कैसे समझेंगे? तो अपन एग्जैक्ट यही तरह से समझेंगे कि टीवी में जो भी कुछ सीन आपको दिखाई दे रहे है, वो सीन पैदा करने वालों जो वहाँ कैरेक्टर है, जो पर्सन है वो, और जो थिएटर है वो, या जो भी कोई प्लेस है, सिचुएशन है वो सब ही यहाँ पैदा हो रही हैं। पर वासु ही पैदा हो रही हैं, पर या के साथ जो भी कुछ आप व्यवहार कर पा रहे हो, वाकी असर वहां नहीं हो रही है। उन धर्मन को वो अनाश्रय भी है, इन धर्मन को प्रकट करने वालों होते भय भी। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहे हूं, मेरी कैसेट उतर रही है। ये उतरती कैसेट को आप सुन सकोगे ऑलमोस्ट ऐसे ही जैसे आपके ऑफिस को चपरासी घंटी बजा के चलो बोलो श्याम मनोज स्टार्ट करो, और बेचारे श्याम मनोज स्टार्ट हो जाएगा। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, आपके घंटी बजाने के आदेश के अनुसार जब आपको बोर हो जाओगे आप स्विच ऑफ भी कर दोगे। वो व्यवहार क्या मेरे साथ पॉसिबल है? वो व्यवहार तो मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ पॉसिबल नहीं है तो क्या वो वॉइस मेरा नहीं है? ऐसे आप कहोगे? कोई माया बोली, कोई शैतान बोलियो, ऐसे भी नहीं कह सकोगे। तो या मैं ये बात समझनी कि वो जो वॉइस है वो मेरा वॉइस है, जो वाक्य है वो मेरे वाक्य हैं। उनको टेप में आने के बाद कोई एक कैरेक्टर है, वो मेरे से पैदा होने के बावजूद भी
वहां जो उनको कैरेक्टर है, वहां जो उन पे बंधन पैदा भयो है, वहां जो उनमें परतंत्रता पैदा भई है, वो परतंत्रता मेरे पे लागू नहीं हो रही है। मुझको आप कार में ले जाके कहो कि चलो बोलो श्याम मनोहर जी को शुरू करो प्राकृत धर्मानाश है, नहीं भी करूं, कोई जरूरी है कि मैं करूं? वो कैसेट बेचारी को बस की रोग नहीं है, वो तो आपकी दासानुदास हो जाएगी, जैसे ही आपने चलाया बस बोलने लग जाएगी, और जो बोलना है वो बोलेगी, वो कोई अपनी इच्छा से नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तो अधीन हो गई ना आपके। अध बीच में सुनो, रिवर्स सुनो, बोर होते हो स्विच ऑफ कर दो, सब के साथ पॉसिबल है, क्योंकि वो प्राकृत धर्माश्रय नहीं रही, वो प्राकृत धर्माश्रय हो गई वो। तो ये बात अपने को वाह तरह से समझनी है कि जो जगत में जो भी कुछ प्रकट भयो है वो प्रभु के ही द्वारा प्रकट भयो है, प्रभु ही वाको उपादान कारण है, प्रभु ही वाको निमित्त कारण है। पर जैसे मैंने बतायो कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो फिर भी बच्चों भी रह जाए है, और वो जो बच्चों रह जाए है वह रूप में वो अप्राकृत निखिल धर्म रूप है। एग्जैक्ट ऐसा ही कि जैसे आपके टीवी के स्क्रीन पे जो सीन दिखलाई दे रहे है, वह सीन को कोई एक ऐसो माने नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्पेक्ट भी है ही, वो अप्राकृत निखिल धर्म रूप है। अब यहाँ में तो ब्रजभाषा की मुझको नहीं लगे कि आप लोगों को बहुत समस्या होनी चाहिए, कि हो तो को तो गुजराती में कर दूं, है कुछ समस्या कि आ गई बात समझ में बराबर? अरे कुछ तो बोलो, तो चलो फिर आगे बढ़ो। तो ये बात अपन ध्यान से समझें। ये प्राकृत धर्म अनाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप है, जो अपने को यहां दिखलाई दे रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको श्रुति जो सुनाई, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, जितने रूप जगत में हैं वो सारे रूप धारण करने वालों वो है, प्रतिरूप वो भयो है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक वशी सर्वभूतांतरात्मा होते हुए भी जो है वो जैसे यहां है ऐसे या के बाहर भी है। जैसे आपके टीवी में है ऐसे टीवी के बाहर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में वो बाहर भी है, और जो ऐसे वो टीवी के स्क्रीन पे वो ऐसा टीवी के स्क्रीन में या टीवी के डब्बा में वो प्रकट भी हो रहे है। टीवी के डब्बा में प्रकट हो रहे है या के लिए कोई यूं माने कि वो टीवी के डब्बा के बाहर नहीं है, तो आपको बेसिक माने वो जा प्रिंसिपल से टीवी चल रहा है वो प्रिंसिपल को वाकू ज्ञान नहीं है, वाकू कुछ दूसरी समझ में वही जो अज्ञान हो गया पैदा, ऐसा लग रहा है। तो बहुत जने आपको शायद ख्याल हो कि जब यूरी गागारिन पहली बार गयो आकाश में उड़ के स्पुतनिक में, फिर वहां ने बारी में से जाके उड़ बाहर निकाल के देखियो, और फिर बहुत एक प्रसिद्ध मजाक है वाकी वहां कही कि मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे ब्रह्मांड को और मुझको कहीं यहाँ भगवान दिख नहीं रहे ब्रह्मांड में। तो वो ब्रह्म स्पुतनिक में सु एक तो स्पुतनिक वो गयो कितनी दूर ऊपर पृथ्वी से, और ब्रह्मांड को विस्तार कितना बड़ो, वो सारा ब्रह्मांड कभी स्पुतनिक से दिख नहीं सके। हो 1,86,000 मील प्रति सेकंड, प्रति घंटा नहीं हो, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चले तो सबसे पास में पास को तारा जो अपने पृथ्वी को है वो 4 बरस दूर है। पास में पास को, ये तो इमीडिएट नेबर जाकू कहे ना, एकदम पड़ोसी अपना तारा, और दूर के तारा तो न जाने कितने दूर हैं। तब वो वहां में अपन बारी में से झांक के कहें कि हमने देख लिया कहीं हमको भगवान दिख नहीं रहे है, तो ये तो ठीक है, वो यूरी गागारिन के लिए बहुत अच्छी बात है, पर समझदार आदमी समझ सके कि वहां ने देखियो कितनो और वाकू दिखियो कितनो, और जो कुछ दिख रहे हो वहां में वाकू भगवान नहीं दिख रहे है। तो बात ऐसी है जैसे कोई टीवी को देख के और ऐसे समझ जाए कि बस या के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ टीवी है। ऐसा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, राम भी टीवी में और कृष्ण भी टीवी में, और बड़े बड़े महाभारत के युद्ध भी टीवी में, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, चलो सर्वं खलु इदं टीवी हो गई। और सारी दुनिया टीवी में नहीं समा रही है भाई, टीवी में जो बाहर है वो कुछ प्रकट हो रहे है। टीवी की इतनी मादा नहीं है कि सारी दुनिया टीवी में समा सके, पर एक बात फिर से अपने को समझनी पड़ेगी कि जो बाहर है वही टीवी में प्रकट तो हो ही रहा है ना।
ऐसे ही जो जगत में प्रकट भयो है प्राकृत, वो प्रभु के कारण प्रकट भयो है, पर प्रभु वहां में समाप्त नहीं हो जा रहे हो, प्रभु वहां में एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहे हो परमात्मा। ये तथ्य अपने को समझना चाहिए। ये तथ्य अपन समझेंगे तो अपने को अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति को मूल जो मुद्दा है वो समझ में आ जाएगा। लेखकार वल्लभ जी यहां एक बहुत अच्छी बात कहे हैं कि अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति में वहां में अप्राकृत निखिल धर्म रूप है, प्राकृत धर्म को अनाश्रय है और अप्राकृत निखिल धर्म रूप है। ये बात को कैसे समझनी, तो या की जो सूक्ष्मता है लेखकार ने बहुत अच्छे ढंग से समझाई है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, जो भी कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर होवे, जैसे कार है, ये लाउड स्पीकर है या पंखा है या घड़ियाल है, जो मशीनी पुर्जांशु घड़ के अपन ने एक मशीन बनाई। वहां में क्या हुआ है कि सब पुर्जाएं जब वक्त जुड़ जाएं, वह वक्त जो काम वाकू करना है वो काम करने लग जाए, और वो सारे पुर्जाएं जुड़ के एक काम करें, वासु अपने को वह वस्तु की विविधता को भान नहीं होवे, एकता को भान होवे, क्योंकि कोई एक काम करे। जैसे घड़ी जो है वो अपने को देखने में ऐसा लग रहा है कि कांटा जो है वो चल रहे हैं, गोल गोल चक्कर मार रहे हैं और टाइम बता रहे हैं। ये एक काम अपन ने सोच लियो कि ये एक काम घड़ी कर रही है, यासु अपन मान रहे हैं कि घड़ी एक है। पर यदि ये जो वाको डायल है वाको खोल के आप देखोगे पीछे, तो कितने कल पुर्जाएं वहां में चल रहे हैं, आड़े टेढ़े गोल गोल लंबे चौड़े सब तरह के कल पुर्जाएं वहां में चल रहे हैं, और वो सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। उन सब चालन को मिलके एक घड़ी चल रही है, जैसे गाड़ी चले है। तो एक गाड़ी चले तो वहां के भीतर कितने कल पुर्जाएं चलते होंगे तब एक गाड़ी चले। तो वो मशीन की जो एक एकता है, जब अपन मैकेनिकल स्ट्रक्चर के वाकी एकता में धर्म और धर्मी अलग हुए हैं, क्योंकि धर्मी सब छोटे छोटे एक एक कल पुर्जा हैं, और धर्म जो है वो वास्तव एक अलग मिल के प्रकट हो तो वो एक अलग धर्म है। पर या के कंपैरिजन में एक दूसरा एक उदाहरण लिखो आप, कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर छोटे से लेवल पे देखो, बरसात में वो जो निकले ना लट, वहां को काट दो तो दोनों हिस्सा भाग जाए, एक या बाजू भाग जाए एक वहां बाजू भाग जाए। और मशीन को ऐसे घड़ी को दो काट दो तो आधो आधो हिस्सा चलेगा, नहीं चल सके। गाड़ी को अपन समझो दो टुकड़ा हो जाए तो दो हिस्सा भाग जाएंगे, नहीं भाग सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो धर्म प्रकट हो रहे है वो सब कलपुर्जान के योग सु प्रकट हो तो एक अलग धर्म है। वहां धर्म कुछ अलग है और धर्मी अलग है करके एकाध भी कलपुर्जा बिगड़ जाए ना तो काम का ठप हो जाए। और अपने शरीर को देखो कि कितने कितने कलपुर्जाएं अंदर बिगड़ जाए, फिर भी न जाने कैसे कैसे शरीर चलतो रहे है। क्यों चलतो रहे है? वहां को कारण कभी शांति से सोचोगे तो वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, एक जीवित सजीव स्ट्रक्चर है। तो सजीव स्ट्रक्चर की जो वो एकता है वहां में धर्म और धर्मी में तादात्म्य हो जाए है, क्योंकि हर धर्म अपने आप में धर्मी रूप हो जाए है और हर धर्मी अपने आप में धर्म रूप हो जाए। जैसे एक साधारण उदाहरण से समझोगे तो बात समझ में आएगी कि एक आंखों अच्छो स्वस्थ झाड़ है, बाकी आपने कलम काट के झाड़ जमीन में बो दी, वो भी एक झाड़ हो जाए, वो भी एक झाड़ हो जाए पाछो आंखों। क्यों?
ऐसे कोई घड़ियाल काट के अपन जमीन में बो दें तो 2-4 घड़ियाल पैदा होती है, तो सब बेचारे इंडस्ट्रियलिस्टन को सत्यानाश हो जाए। क्योंकि अपने एक ही घड़ियाल लाने की, जमीन में बो देने की, दूसरी 5-10 घड़ियाल निकलती है, तो काय कोई इंडस्ट्री चलेगी घड़ियाल की। मारुति वारुति सब ठप, एक बस मारुति लाओ, जमीन में गाड़ो, 5-10 मारुति उग जाएंगे। ऐसे नहीं उगे कोई। क्यों नहीं उगे? क्योंकि वो जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वहां में धर्म और धर्मी जुदे पड़ जाए, और जो ऑर्गेनिक यूनिट है वहां में धर्म और धर्मी एक दूसरे से तादात्म्य भावापन्न रहे हैं। वाको काम ये करे, वाको काम ये करे। वैज्ञानिकन ने यहां तक प्रयोग किए, बहुत मजेदार बात देखो आपको बता रहे हूं कि सामान्यतः आप देखो कि अपन या हाथ से लिख सकें, या हाथ से लिख सकें बच्चान को, कोई राइटी होवे कोई लेफ्टी होवे, तो राइटी और लेफ्टी हुए हैं उनको एक हाथ से अपन अक्षर सिखावें। एक हाथ से उनको अक्षर आ जाए तो दूसरे हाथ से अक्षर लिखना आवे कि नहीं आवे? थोड़े अभ्यास से टेढ़ो मेढ़ोपन भी सुधर जाएगा। और एक बात ध्यान से समझो कि या हाथ से अक्षर लिखना आ गया तो या हाथ से भी अक्षर लिखना आ ही जाएगा। कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट करे कि या हाथ ने सीखियो कब तो, ये हाथ ने तो अक्षर सीखियो ही नहीं था, अपन ने तो घोटियो तो या हाथ से। या हाथ को अक्षर लिखना आयो कैसे? और शुरुआत में ऐसे गांधी जी के लिए बारे में यूं कहें कि हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर से भी लिख सकते थे। यूं कहें तो वो पैर से भी लिख सकते थे, बाकायदा पूरा एक पोस्ट कार्ड। तो आदमी पैर से कब सीखियो? तो यदि मैकेनिकल कोई पार्ट है वह को दूसरे पार्ट को फंक्शन करने की कहोगे ना, वो नहीं कर सकेगा। मेरे बचपन में मेरे को एक घड़ी दी थी कोई ने प्रेजेंट, बैठे बैठे मुझको एक दिन पूछा अंदर क्या है या के खोल के देखना। तो और तो सब साज सामान तो मेरे पास आते नहीं, नक्सु यासु वासु सब सु खोल खुला के अचानक वहां में ऐसा धूम धड़ाका भयो कि सब कल पुर्जाए बिखर गए। कि अब डर लगे हमको, दादाजी चिड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। घड़ियाल तोड़ दी। तो 3 दिन में आपके पीछे पड़े रहे हो, सब जहां जुड़े वहां जोड़ तोड़ करके आखी घड़ियाल बनाई। तो एक न जाने क्या पार्ट में से खुल के खो गए हो, वो समझ ही नहीं आया क्या कि जैसे ही चाबी भरूं बतम 24 कलाक हो जाए। कोई एक पार्ट वहां में ऐसा हो तो कि वहां को ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, चाबी भरी नहीं और ऐसे 24 कलाक पूरे करती कि 1-1.5 मिनट में सब पूरे, 1-1.5 मिनट नहीं, 8 मिनट में ही सब 24 कलाक पूरे कर देती। वो पार्ट मिलियो नहीं, क्योंकि मशीन को हर पार्ट जो है वो खुद को काम खुद करे है। मशीन को यह बात की समझ नहीं है, पर ऐसा शरीर के लिए उपनिषद में बहुत अच्छा कहा है कि एक दिन ऐसे चर्चा भई सब इंद्रियन में, कैसे सबसे अच्छी इंद्री कौन सी? तो सब झगड़ पड़ी कि मैं नहीं देख, आंख ने कही कि मैं दिखाती नहीं हूं तो कैसे आदमी चल पाएगा, कान ने कही मैं सुना ही नहीं, सुनने की नहीं सामर्थ्य दूंगा तो आदमी चल कैसे, समझ कैसे पाएगा। सब इंद्रियन ने आपस में झगड़ा कियो, फिर ऐसे उनने न्याय मांगियो। तो उन्होंने कि भाई एक काम करो, कैसे पता चले कि शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता काय की है? एक इंद्रिय 1 महीना के लिए हड़ताल पे उतर जाओ। तो एक इंद्रिय 1 महीना के लिए हड़ताल पे उतर गई। 1 महीना वह को दिखो नहीं, 2 दिन तकलीफ भाई, दूसरे मैंने 4-5-6 दिन बाद जो अंधे हुए ना उनको भी देखो चलने की समझ आ जाए। अपने को आंख मीच के कहे ना कोई चलो तो समझ में नहीं आएगी, पर अंधे को 2 बार 3 बार समझ में आ जाए कैसे चलना। बहुतन को मैंने रास्ता भी क्रॉस करते देखे, इतनी समझ आ जाए। बहरे को भी समझ में आ जाए, कान से सुनाई नहीं पड़े पर लिप्स मूवमेंट से समझ जाए कि क्या बात कर रहे हो। तो ऐसी सब बहुत फंक्शन जो है वो एक इंद्री के जाने के बाद भी दूसरो इंद्री अपनी संभाल सके है। क्यों संभाल सके है कि वो जो कल पुर्जा से जो काम हो रहे है वह कल पुर्जा में वो बात बंधी भई नहीं है। वासु भी हो रहे हो, दूसरे जगह से भी वो काम हो सके। कोई गला को कैंसर हो जाए ना तो उनको वो वोकल कॉर्ड ही काट दें। मेरे को एक दिन एक ने फोन कियो, वाह ऐसी आवाज आई, मैंने कि पहला तमे ये बताओ कि तमे पृथ्वीना प्राणी छो कि अलौकिक प्राणी कोई आव्या छो।
અને કે ના ના કેન્સરનું ઓપરેશન કરાવે છે. મેં તો સારું. घबरा गया मन की, व्यक्ति कौन बोल रहा है, मनुष्य की आवाज नहीं है, ये आवाज अचानक टेलीफोन में प्रकट कैसे हुई. तो देखो वो वोकल कोड निकलने के बाद भी कुछ ऑपरेटर्स ऐसे लगा दो तो पाछो प्रकट हो सके है कामकाज. तो ये जो ऑर्गेनिक यूनिट है वहां में ये खासियत है कि धर्म और धर्मी में भेद नहीं है. धर्मी जो है वो धर्मात्मक है और धर्म जो है वो धर्म्यात्मक है. मैंने एक डाली जहां में अपन ने देखो तो कि फूल नहीं हतो, फल नहीं हतो, वह डाली को काट के कलम रोप के जमीन में गाड़ दियो, वहां में फूल भी आ जाएगा थोड़े दिन में, फल भी आ जाएगा, बीज भी आ जाएगा, पाछो हरो भरो आपको एक वृक्ष को वृक्ष हो सके है. वहां में एको हम बहुश्याम की इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है कि वो एक अनेक हो सके. घड़ी में यह ताकत नहीं है कि एक घड़ी अनेक हो जाए कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए. एक दिन एक घड़ी ने सोचो कि मैं अनेक रूप हो जाऊं, दूसरे दिन देखो तो अपने ठट्टाई भाटिया में घड़ियां ही घड़ियां बैठी हुई थी. ऐसे नहीं हो सके. घड़ी में यह सामर्थ्य नहीं है, पर मैंने जीव में यह सामर्थ्य है. जो ऑर्गेनिक यूनिट है वहां में यह सामर्थ्य है कि एको हम बहुश्याम प्रजाए. तो वहां धर्म और धर्मी को भेद नहीं है. ये बात समझो. ये बात समझने से फायदा क्या होएगा अपने को. देखो सबसे पहली बात तो अपने को ये समझ में आएगी कि महाप्रभु जी श्री कृष्ण को आस्य है. आस्य मतलब मुखारविंद है. तो अकेला मुखारविंद कैसे प्रकट हो गया. क्या महाप्रभु जी खाली इतना ही रूप तो अपने को बहुत लफड़ा लगेगा कि क्या बात क्या कह रहे हो. पर बात ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी. कैसो जो ऑर्गेनिक यूनिट है या तरह से जो आनंदात्मक आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि की जो यूनिट है वहां में धर्म और धर्मी को तादात्म्य है, भेद नहीं है, अभेद भी नहीं है. तादात्म्य है मतलब वो चाहिए तो या तरह से काम कर सके, चाहिए तो या तरह से काम कर सके. जा वक्त पेड़ पे होवे है वह वक्त वो डाली तरीके काम करे, जड़ नहीं छोड़े. हो कोई डाली जड़ नहीं छोड़े. ये एक बरगद या में थोड़ो अपवाद है, पर नहीं सामान्यतया बरगद की बात छोड़ दो, जाकू तुम वड़ को हो, वड़ जो है वो डाली भी जड़ छोड़े. बाकी नहीं तो सामान्यतया जो डालियां हैं वो जड़ नहीं छोड़े. पर डाली को काट के जमीन में डालो नहीं, कलम रोपो, दूसरे तीसरे दिन जड़ छोड़ना शुरू करे, कामकाज स्टार्ट हो जाए वह वृक्ष की तरह. क्यों कि वहां में वो सामर्थ्य है ऑर्गेनिक माने स्ट्रक्चर होने के कारण. तो ऐसे जो जीवित है, जो सच्चे चेतन है, जो आनंदात्मक है, वहां में अप्राकृत निखिल धर्म रूप है. हर धर्म में ये सामर्थ्य है. याली अपने आयो माने कि व्यास जी जो हैं वो प्रभु के ज्ञानावतार हैं. कोई अवतार को महाप्रभु जी कहें कि प्रभु के क्रिया शक्ति के अवतार है. कोई अवतारन को महाप्रभु जी कहें कि प्रभु के ज्ञान शक्ति के अवतार है. कोई अवतार को प्रभु के आनंद को अवतार कहे. जैसे अपने स्वामी जी के बारे में श्री महाप्रभु जी कहें कि प्रभु को आनंद जो है वो प्रकट हो गया है स्वामी के रूप में. प्रभु में रहे हुए जो बेसिक आनंद है तो वही स्वामी के रूप में प्रकट हो गया. तो ये सब बात कैसे संभव हो सके कि जब धर्म और धर्मी में न तो अति भेद होए और न अति अभेद होए. वो वृक्ष को प्रिंसिपल याद रखो तो बात सरलता से समझ में आएगी. यालिया श्री गुसाई जी कह रहे हैं अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति. ऐसे अप्राकृत निखिल धर्म वहां में हैं, पर वो धर्म है इतना ही नहीं, धर्म रूप है. वो धर्म धर्मी में भेद नहीं है. जैसे घड़ियाल को धर्म एक अलग है, जो ऐसे घड़ियाल को कोई कल्प ऊर्जा नहीं बजा सकेगा. पूरी घड़ियाल होएगी तो वो धर्म प्रकट होएगा. घड़ियाल के कोई कल्प ऊर्जा में वो ताकत नहीं है कि प्रकट हो सके. एक टायर की ये ताकत नहीं है कि गाड़ी को चला सके. सारा जो मैकेनिज्म है वो मिलके कोई एक धर्म चलने को प्रकट करेंगे. पर शरीर में ये ताकत है कि पैर भी कट जाए ना तो घिसड़ के चल सके. अपन जाने हैं कि सांप को कहाँ पगो में तो पेट के बरन से अपने से ज्यादा तेज दौड़ सके. सांप दौड़ सके कि नहीं, मछली को ऐसा कितनी तेज तैर सके. तो ये सारे जो काम है ना वो क्या है कि वह शरीर में धर्म धर्मी को अभेद है, भेद नहीं है. माने तादात्म्य है, अति भेद नहीं है, अति अभेद नहीं है. जैसे ढंग से वह को काम लेना हो ऐसे ढंग से लिया जा सके. मैंने एक दिन बहुत छोटा तो तब बताऊं तुमको, एक दिन प्रयोग किया जो रिकॉर्ड बजती ना
रिकॉर्ड बजती वो की सुई को वामे नहीं डालने की, अपने उंगली से पकड़ियो, पर यहाँ सुनियो तो यहाँ भी आवाज सुनाई दे। अपने शरीर में ऐसी ऐसी सामर्थ्य भरी हुई है। कान यहाँ लगा दो और कभी प्रयोग करके देखियो, सुई को हाथ रखो और बस ऐसे। अब आजकल तो लॉन्ग प्लेइंग बहुत जीनी आ गई। पुरानी जो पतली रिकॉर्ड वो जो आती थी, छोटी रिकॉर्ड, उनके वो दाना जो थे ना वो मोटे होते थे, तो उन पे अपन सुई टिका के ऐसे रखें तो अपने को यहाँ सारे आवाज सुनाई दे। तो अब ये हाथ कैसे सुनाई दे सके अपने को? हाथ कैसे साउंड को कैरी कर रहे हो? हाथ भी साउंड को कैरी कर सके, ऐसी बात नहीं है। न जाने कितनी कितनी सामर्थ्य यहाँ में धर्म की अभेद सु भरी हुई है। अपन वापरे नहीं, ये अपनी मूर्खता है या अपना अज्ञान है। बाकी वापरना शुरू करें तो क्या क्या नहीं हो सके है, ये बात एक समझने की है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि व्हेल मछली है ना, ये मछली नहीं है, मूल में जमीन पर चरने फिरने वालों एक पशु है, तो पर शिकार की तलाश में पानी में उतर गयो करके वो मछली हो गयो। तो मछली हो गयो तो वो मछली के तरह वह काम का शुरू हो गयो, पानी में उतर गयो। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक यूनिट है वहां में कई तरह के फंक्शन धर्मी के अभेद से प्रकट हो जाए, ये बात बता रहे हैं कि प्रभु के जितने भी गुण धर्म हैं उनमें सब में धर्मी को अभेद होने से जो भी कोई पहलू सु प्रभु को जो लीला प्रकट करनी हो वो लीला प्रभु प्रकट कर सकें। ये बात को श्री लेखकार वल्लभ जी समझा रहे हैं कि अत्र धर्मिणो अभेदात तथा निरूपणम अभेदस्तु रसो वैस सर्वकाम सर्वगंध इत्यादि प्रमाण सिद्ध। प्रभु में धर्मी को अभेद है, वो कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रमाण वेद में कहो है कि सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस, वो हमें सर्व काम है, सर्वगंध है, सर्वरस है। मैंने वो माइक जो टेप रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड को जो बजाने को सुई पकड़ने को वो तो आपको नाम भूल गए, कुछ कहते थे, वासु ही सुई पकड़ो तो आवाज आवे, ऐसे नहीं, अपने हाथ से पकड़े तो भी आवाज आ सके, इतनी अपने शरीर में सामर्थ्य है ऑर्गेनिक यूनिट होने के कारण, जीवित होने के कारण। तो प्राकृत धर्माणाम भिन्नत्वेन अप्राकृतत्वे पृथक्त्वापत्या द्वैतापत्ति सर्वथा धर्माभाव कथने विश्वतश्चक्षु सर्वतः पाणिपादांतम यस सर्वज्ञ सर्वशक्ति भर्तासन भ्रियमाणो इत्यादि अनेक प्रमाण विरोध तेषामपि मायिकत्व कल्पने मुख्यार्थ बाधो। क्या कहें लेखकार कि यदि अपन सर्वथा वाको प्राकृत धर्म के तरह मानेंगे, माने ब्रह्म कोई ऐसी चीज है कि जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, तो वो और वाको धर्म अलग हो जाएंगे। फिर वो धर्म में से एकाध कल्प ऊर्जा ब्रह्म को हटे तो ब्रह्म वो काम नहीं कर सके, ऐसा नहीं है, ब्रह्म सब जगह काम कर सके। तो एक बात समझो, अपन के तो महाप्रभु जी ने, मैं फिर अपनी रामायण पे आ रहा हूँ, अपने महाप्रभु जी ने तो ऐसा अप्राकृत निखिल धर्म रूप मान्यो, और अपन कैसे ऐसो बैल कि अपन यो समझे कि वैष्णव के घर में विराट तो ठाकुर जी है, वो पुरुषोत्तम ही नहीं हो सके। ये कैसा बैलपनो आ गया? ऐसे थोड़ी है, अप्राकृत निखिल धर्म रूप है, जहां वाकु जा तरह से लीला प्रकट करनी हो प्रकट कर सके है। माने अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण, वाकु पैर से चलने की जरूरत नहीं पड़े है, वेद कहे बिना पैर के चल सके है। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, और ऐसा पश्यत्य चक्षु, आंख से देखने की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने स्वरूप से देख सके है। पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण, कान से वाको सुनने की जरूरत नहीं पड़े है, वो स्वरूप से सुन सके है अपने, ऐसा वाको सामर्थ्य है। इतनो धर्म और धर्मी में वामे तादात्म्य है। इतने सामर्थ्य वाले प्रभु को अपन कितने छोटे से अपराध पे कितना असमर्थ मान रहे हैं कि एक वैष्णव के घर विराज गयो, या लिए पुरुषोत्तम नहीं रह गयो। तो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम महात्म्य को भयो क्या? एक तो गुसाई जी ने प्रकट कियो इतना महात्म्य पाछो, और अपन वा महात्म्य को फिर पाछो गुसाई जी की औलाद हो के लोग करें, तो कितनी चिंता की बात है, कितने दुख की बात है। ऐसा कुभाव अपने मन में क्यों आना चाहिए? फिर से महात्म्य समझो, तदुक्तम अपि दुर्बोधम। फिर से मैं एक बात कहूं,
कि सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करना चाहिए श्रद्धा सु, तो अपने को फिर पाछे वो महात्म्य प्रकट हो जाएगा प्रभु को कि प्रभु इतना क्षुद्र नहीं है कि वैष्णव के घर विराजे तो पुरुषोत्तम नहीं रह जाए और बालक के घर विराजे तो ही पुरुषोत्तम रहे। ऐसा प्रभु को क्षुद्र सामर्थ्य नहीं है। वो पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण, वो सिर्फ भावात्मक है। बाकी शर्त एक है कि भाव सु कोई भी धरे तो प्रकट होवे, भाव विहीन तो वो बालक यहाँ भी नहीं रह जाएगा। ये बात ध्यान से समझो। ये महात्म्य अपने को भक्ति योग में प्रतिबंध, ये महात्म्य को अज्ञान अपने भक्ति योग में आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रतिबंध है, और ये प्रतिबंध सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ से ही दूर हो सकेगा, अन्यथा दूर नहीं हो सकेगा। वाक्य बाद प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम। देखो निगम प्रतिपाद्यम पे लेखकारी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वैसे तो श्री महाप्रभु जी की कही भई है, याकू अपन वो यशोदा जी के उदाहरण से समझ सके कि जब कृष्ण लीला में यशोदा जी बांधना चाहती थी तब ठाकुर जी नहीं बंधे। द्व्यंगुलो न मभूत, जितने रस्सियां लाई गई घर की, जितने पट्टाएं इकट्ठे किए गए, वो सब पट्टाएं प्रभु को बांधने में 2 अंगुल टूके पड़े। पर जा बखत ठाकुर जी ने देखो कि बहुत देर खेल चल गयो, अब बंध जाने में भी एक आनंद है, तो ठाकुर जी भी बंध भी गए। तो महाप्रभु जी एक बात समझा मैं कि अपन अपनी सामर्थ्य से बांधना चाहें तब तो नहीं बंधे, पर प्रभु कृपा से चाहे तो बंध भी सके हैं। माने अपनी सामर्थ्य से अपन बंध, ये तो रस्सी की बात है, पर एक बात समझो, अपनी सामर्थ्य, अपनी साधन निष्ठा, अपनो अहंकार, अपनो दर्प, अपनो दंभ के हम ये हैं हम वो हैं, ऐसी सब सामर्थ्य से अपन प्रभु को बांधना चाहें तो प्रभु नहीं बंधे हैं। पर जब प्रभु अपने भाव से, माने प्रभु जब कोई के ऊपर ऐसा कृपा करके और भाव को दान करे है तो भाव से प्रभु बंध सके है। इतना ही नहीं, मार भी खा सके। भाव बंधने की तो बात बहुत दूर रही करके प्रभु को नाम दामोदर जो अपन कहे ना, माने दाम उधर पे जाके बंध्यो भयो, तो बंध गए प्रभु। तो वो अपनी सामर्थ्य से जीव की बांधने वाले की सामर्थ्य से नहीं बंधे है, पर बंधने वाले की सामर्थ्य से ब्रह्म बंधे है। ऐसे ही वाणी की सामर्थ्य से ब्रह्म को कहो नहीं जा सके है, पर वाच्य की सामर्थ्य से वाणी वाकू कह सके है। वाच्य जा वक्त चाहे कि मेरे बारे में वाणी कुछ बोल दे तो बोले जा सके है, और वाच्य नहीं चाहे। या बात को अपन ने ध्रुव की लीला में अच्छी तरह से देखो कि ध्रुव स्तुति करना चाहते थे तो नहीं कर सकते पुकाए, और जैसे ही ठाकुर जी ने शंख लगायो ध्रुव के मुंह पे, वह वक्त ध्रुव ने कितनी सुंदर स्तुति करी। तो अपने यहाँ भी या को उदाहरण है कि श्री रघुनाथ जी ने नाम रत्नाख्य स्तोत्र प्रकट कियो कि वह वक्त बहुत छोटे बालक हते आप, कैसे प्रकट कियो कि वाच्य जा वक्त वाणी से व्यक्त होना चाहे है तो वाणी वाकू व्यक्त कर सके है, पर वाणी जब अपनी सामर्थ्य से वाच्य को व्यक्त करना चाहे तो वाच्य को बोल नहीं सके। या लिए उपनिषद यों कहे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी जो है वो निवृत्त हो जाए जा वक्त अपनी सामर्थ्य से वाकू व्यक्त करने जाए, पर वाच्य जा वक्त व्यक्त होना चाहे वाणी से तो वाणी से भी वाच्य व्यक्त हो सके। और यह बात को बताने के लिए ऐसो प्राकृत धर्मानाश्रय को ही प्रिंसिपल यहाँ भी काम कर रहे है कि प्राकृत वाणी से वो अवाच्य है, पर अपने व्यक्त होने की इच्छा से वो प्राकृत वाणी से भी वाच्य हो सके है। निगम प्रतिपाद्यम की बात तो दूर रही, प्राकृत वाणी से भी वाच्य हो सके है। निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धम, वो निगम प्रतिपाद्य है। एक बात समझो, निगम प्रतिपाद्य को नितरांग गमयति थी निगम, एक प्रभु की वाणी, निगम को मतलब प्रभु की वाणी, वचसा वेद मार्गम ही, पर प्रभु की वाणी भी अपन तो ऐसा अपन बोल रहे हैं तब वो वाणी है ना, वाणी तो प्रभु की है पर बोल तो अपन रहे हैं।
अपन बोल रहे हैं वह वक्त प्रभु वाच्य हो रहे हो कि नहीं, तो बहुत सारे जैसे शांकर मत में ये कहो गयो कि जा वक्त अपन ब्रह्म के बारे में कुछ बोलें तो वो ब्रह्म मिथ्या।